गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। विद्यार्थियों, आज हम मलेरिया रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। मलेरिया यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ की विभिन्न जातियों द्वारा उत्पन्न होता है जो निम्नलिखित हैं। देखो, मलेरिया रोग फैलाने का अगर हम देखें प्लाज्मोडियम, अगर हम बात करें प्रोटोजोआ है, इसकी विभिन्न जातियों की तरह ये रोग हो सकता है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे सामान्य प्रजाति मानी जाती है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम सर्वाधिक हानिकारक प्रजाति है। प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। मलेरिया का संक्रमण मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। अगर हम बात करें इस प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का, तो इसके जीवन चक्र है द्विपोषीय, मतलब अगर हम देखें 2 जीवों के अंदर अपने जीवन चक्र पूरा करता है। इसमें निम्न 3 अवस्थाएं में हम इसके जीवन चक्र को विभाजित कर सकते हैं। पहली अवस्था साइजोगोनी अवस्था कहलाती है, जो मनुष्य की यकृत लीवर कोशिकाओं में व आरबीसी में पाई जाती है, और इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, इस अवस्था से द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। दूसरी अवस्था गैमोगोनी होती है, मनुष्य में शुरुआत होती है इसकी, और मादा एनोफिलीज में पूर्ण होती है, लैंगिक प्रजनन की अवस्था करती है। और तीसरा स्पोरोगोनी अवस्था, मादा एनोफिलीज में ये संपन्न होती है और अलैंगिक प्रजनन करती है। बात करें साइजोगोनी अवस्था को, तो साइजोगोनी अवस्था को पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व रक्ताणु अवस्था, प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज, जो कि यकृत कोशिकाओं में पूर्ण होता है। बाह्य रक्ताणु अवस्था, ये भी यकृत कोशिकाओं में पूर्ण होता है। रक्ताणु अवस्था जो आरबीसी में पूर्ण होता है, और पश्च रक्ताणु अवस्था जो है ये यकृत कोशिकाओं में पूर्ण होती है ये अवस्था। बात करें मनुष्य में संक्रामक अवस्था कौन सी है, तो हमारी संक्रामक अवस्था अगर हम देखें, हम उसको स्पोरोजोइट कहते हैं। जब कोई मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है तो लार मुक्त करती है। ध्यान रखना, जब कोई मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है तो लार मुक्त करती है। इस लार के साथ स्पोरोजोइट जो है मुक्त होकर के मनुष्य के शरीर रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। अब इस लार के साथ स्पोरोजोइट मुक्त होते हैं और मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। मानव शरीर की यकृत कोशिकाओं व लाल रक्त कणिकाओं में परजीवी गुणन करता है। अब वहाँ से अगर हम देखें, मनुष्य के रक्त में प्रवेश करने के बाद वो यकृत कोशिकाओं में चले जाते हैं और आरबीसी में, और वहीं पर ये परजीवी गुणन की प्रक्रिया करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। पहले हीमोजोइन बनाते हैं, और ये इसके कारण से कपकपी, ठिठुरन और ज्वर का कारण बनता है। ये हीमोजोइन जो बनता है ना, इनके जरिए जो कपकपी, ठिठुरन, ज्वर का कारण बनता है, बुखार का कारण बनता है जब मच्छर संक्रमित मनुष्य को काटते हैं। अब ऐसा मच्छर, अगर कोई मच्छर किसी संक्रमित मनुष्य को काटे जिसको मलेरिया हो रखा है, तो परजीवी मच्छर में गैमेटोसाइट्स के रूप में ये प्रवेश कर जाते हैं। तो ये मच्छर में क्या प्रवेश कर गए परजीवी के रूप में, और ये परजीवी को आगे परिवर्तन किसमें होगा, फिर मच्छर में होता है। गैमेटोसाइट से युग्मक जनन द्वारा युग्मक बनते हैं, और निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन से पुनः स्पोरोजोइट बनते हैं, जो मच्छर की लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाते हैं। जब मच्छर मनुष्य को काटता है तो स्पोरोजोइट उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें, ये मनुष्य में संक्रामक होते हैं, मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था मानी जाती है। बात करें मलेरिया रोग के लक्षण की, तो मलेरिया में कपकपी आना, ठंड लगना, ठीक है, तेज बुखार का आना, अत्यधिक पसीने का आना। बचाव क्या है इस रोग से? इस रोग से बचने के लिए मलेरिया फैलने के मौसम में 300 मिलीग्राम कुनैन प्रतिदिन खाते रहना चाहिए। 300 मिलीग्राम कुनैन प्रतिदिन खाना चाहिए। पानी को उबाल कर पीना चाहिए। फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धो करके प्रयोग में लेना चाहिए। आसपास की अगर हम बात करें, आसपास के अथवा घर के आसपास जल का निकास ठहरे हुए जल का निकास कर देना चाहिए। मच्छरों को फैलने से रोकना और उन्हें नष्ट करने के लिए डीडीटी, गैमेक्सिन, मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए। ये सब अगर हम बात करें बचाव के उपाय हैं। ठीक है, बात करें अगर हम मलेरिया रोग की साइकिल की, तो मलेरिया रोग का ये साइकिल है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें, देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तो जीवाणु काटने से मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। देखो, ये अगर हाथ है, मच्छर ने काटा तो जीवाणु प्रवेश कर गए। अब वो परजीवी अगर हम देखें रक्त में या फिर यकृत में चले जाते हैं। अब वहाँ से रक्त के माध्यम से होकर रक्त में या आरबीसी में चले जाते हैं, चले गए यकृत में या आरबीसी में चले गए। वहाँ पे परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। यकृत कोशिकाओं में जाकर के अलैंगिक रूप से जनन करते हैं और कोशिका को फोड़ देते हैं और रक्त में छोड़ देते हैं। मतलब अब उस कोशिका को तोड़कर रक्त में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब वो यकृत से रक्त में आ गए। परजीवी लाल रुधिर को कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में भी अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, और इस प्रकार ज्वर और अन्य लक्षणों को चक्र शुरू करते हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें, जब इनकी संख्या बढ़ती रहती है, ठीक है, तो ज्वर और अन्य लक्षण जो शुरू हो जाते हैं, और ये जो मौजूद परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। फिर ये नई जो बने, ठीक है, ये फिर नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें रक्त कोशिकाएं संक्रमित होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आरबीसी के अंदर ही अगर हम बात करें युग्मनज का निर्माण करते हैं मादा और नर। और ये मादा और नर अगर हम बात करें जनन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा मादा मच्छर रक्त आहार नल के साथ युग्मनजों को अंदर ले लेती है। ये मादा मच्छर अगर हम देखें जब रक्त चूसती है, ठीक है, तो ये युग्मनजों को भी अपने शरीर में ले लेती है दोबारा से। ठीक है, और इस प्रकार से युग्मनज इसकी लार में चले जाते हैं। ठीक है,
निषेचन के बाद परिवर्तन मच्छर के आमाशय में होता है। निषेचन होता है इनका नर मादा का, ठीक है, इन्हीं के अंदर। और अगर हम बात करें और इन्हीं मादा मच्छर के आमाशय के अंदर इसका परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो है, अगर हम बात करें जीवाणु जो हैं ये लार ग्रंथि के अंदर पहुंच जाते हैं, किसके, मच्छर की लार ग्रंथि में, ठीक है। परिपक्व संक्रामक अवस्था जो जीवाणु जो अवस्था है, फिर ये आँख से निकल के मच्छर की लार ग्रंथि में पहुंच जाती हैं। और लार ग्रंथि में पहुंचने के बाद फिर से मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो वापस से ये, अगर हम बात करें, जो है मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से चक्र लगातार चलता रहता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। सो today's students, today's topic is completed. We will come again with next topic. Thank you.